हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। ये चैनल बेसिकली बना था घूमने फिरने के ट्रैवल वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए, हमारे आर्ट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों पर। बट आज हम लोग इस चैनल पर कुछ राष्ट्रहित की भी बात करेंगे, जो कि हम सब के लिए ज़रूरी है। हमारे ऑफकोर्स लाइफ में काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स होंगे, हमारे कुछ इंक्लिनेशंस होंगे आर्ट की तरफ, कुछ के होंगे स्पोर्ट्स की तरफ, बट ओवरऑल एज अ नेशन हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और दूसरा कि हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। मैंने ये सोचा नहीं था कि हमारा पहला इंटरेक्टिव वीडियो इतना सैड नोट पे जाएगा। तो आज का जो सैड नोट है वो है हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जनरल बिपिन सिंह रावत। ही पास्ड अवे इन अ ट्रैजिक हेलीकॉप्टर क्रैश इन तमिलनाडु। सो हम उनके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे जो उनकी लाइफ को दर्शाता है, जो उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए एज अ कंट्री, एज अ नेशन। तो बेसिकली जनरल बिपिन सिंह रावत एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जनरल है, जो कि ही इज़ अ नो नॉनसेंस जनरल। तो बेसिकली चाहे वो कश्मीर का स्टोन पिल्टिंग इशू हो, आपको याद ही होगा जैसे उन्होंने मेजर गोगोई को उन्होंने कैसे कमेमोरेट किया था, उनको कमेंडेशन दिया था कि यस ही डिड अ फंटास्टिक जॉब एंड ही वेंट ऑन रिकॉर्ड, ही वॉज अ बोल्ड जनरल, he was never afraid of being politically incorrect or correct. He never thought of all those things. Next thing that comes to my mind is as a general, and later when he was appointed as a chief of defense staff. So his major contribution was to fasten the defense procurements. जैसे हम डिफेंस की चीज़ें खरीदते हैं, पहले ऐसे होता था कि वो रेड कॉरिडोर में फंस जाती थी। पापों के टेबल पर फाइल पड़ी है, सालों तक पड़ी है, प्लान 70s में बना है, इम्प्लीमेंट 2020 में हो रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी और उनका जो सबसे बड़ा फोकस था वो ये एरिया था कि हम लोग हमारे डिफेंस एक्विजिशंस कैसे फास्टन करें, जिसकी वजह से हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो कमी होती थी वो हमारी फोर्सेस पे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही थी। तो वो हावी ना हो, उन्होंने उसके लिए डिसीजन लिया और आगे की जो चीज़ें हैं उनके लिए ही सेट द बॉल रोलिंग। सो एक्विजिशंस लाइक बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, राइफल्स, K9 वज्रा आर्टिलरी गन्स, ये सारे उनके टेन्योर में जो हुए थे, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस डन बाय द डिफेंस फोर्सेस एंड दैट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उनका जो ये रोल था उन्होंने बखूबी निभाया है, जो जिसकी वजह से हम लोग आज चाइना को आँख में आँख देखकर बात करते हैं। गलवान में आते हैं तो उनके हमारे अगर एक जाते हैं तो उनके 10 जाते हैं। तो ऐसा एक खौफ है, ऐसा खौफ है कि जो पाकिस्तान खुद आकर हमसे बोल रहा है कि सीज़ फायर चाहिए। तो ये सारी जो इफ़ेक्ट्स है वो ऐसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट की वजह से होती है। जब हम लीथल होते हैं तब एनिमीज़ भी डरता है, क्योंकि अगर आपके पास अगर पावर नहीं हो और अगर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो तो आप पीसफुल नहीं हो, आप हार्मलेस हो। यू शुड हैव अ वेरी हाई कैपेबिलिटी ऑफ वायलेंस टू मेंटेन पीस। तो ये जनरली उनकी थियरी रही है हमेशा, और जिसका रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहा है इवन प्री 370 और आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, आर्टिकल 370। और अगर उनके पूरे जीवन का अगर सारांश अगर 2-3 पंक्तियों में अगर बयां करनी पड़े तो मेरे दिमाग में एक कविता है जिसकी 2-3 पंक्तियां ऐसी हैं, मुझे नहीं लगता इनसे अच्छी कोई और पंक्तियां इनको दर्शा पाएंगी। सो ये पंक्तियां ऐसी है कि टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ डेथ कम्स सून और लेट, एंड हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग द fearful odds for the ashes of his fathers and for the temples of his gods. General Bipin Singh Rawat, he passed away in the line of duty, while on duty. तो आज मैं और हम सब we express our deepest condolences on his passing away and pray that his soul is in peace wherever he is.
and may God give strength to his family to bear this irreparable loss. This is a loss to his family, of course, but definitely we as a nation, and of course for the defense fraternity as a whole. Thank you. Jai Hind.